हेलो दोस्तों, आयोग ने एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न नहीं, तीन प्रश्न का गलत उत्तर जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल आपने सही सुना है, आयोग ने 3 प्रश्न का उत्तर गलत जारी किया है। आप सभी साथियों को पता है बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में बहुत सारे साथी डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो गई थी। तो आप सोचिए 3 प्रश्न गलत उत्तर जारी करना और उसके बाद में विंडो को ओपन ना करना, ये कहां का न्याय है अभ्यर्थियों के साथ में। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो कौन से 3 प्रश्न हैं जिसका आयोग ने गलत उत्तर जारी किया है। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूं, इसका साक्ष्य हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहे हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप एक बार खुद साक्ष्य देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है उनका तुक्का सही लग गया हो। होता है ना, कभी कभी हम तुक्का लगाते हैं और हमारा तुक्का काम कर जाता है, तो वो यहाँ पे निगेटिव कमेंट करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ निगेटिव कमेंट करने से पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इन तीनों प्रश्न का साक्ष्य देख लीजिए। मैं आपको 1 2 नहीं 3 वहां पे साक्ष्य आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप एक बार जरूर देखिए कौन से प्रश्न है हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहता हूं दोस्त, अम्लीय वर्षा, ये आपका प्रश्न आया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, आपको मैं प्रश्न पढ़कर के भी सुना दूं, हालांकि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप खुद देख लीजिए। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके एक बार जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करिए। क्योंकि दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं बीपीएससी में डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि ये तीन प्रश्न जिनका आयोग गलत उत्तर जारी किया है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये आप मान कर चलिएगा। और इसमें आयोग की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए जिससे और भी साथी जागें और ज्यादा से ज्यादा मेल करें। मैंने खुद मेल किया हुआ है, आयोग का जैसे आएगा हम अपने टेलीग्राम पे आपसे साझा करेंगे। देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, ठीक है, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अब ये प्रश्न कहां आया हुआ है, ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। ये प्रश्न अगर हम बात करें तो यही प्रश्न आपका यूपी पीसीएस कब आया है, तो 2013 में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। यूपी पीसीएस 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में भारतीय विज्ञान संस्था के आप साइट पे जाइए तो वो भी CO2 को नहीं मानता है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्था भी इसको CO2 को नहीं मानता है, लेकिन आयोग CO2 को भी मान लिया है। बताइए कितनी गलत, किस तरह से आयोग ने आंसर जारी किया है। इसका आंसर होना चाहिए SO2 ही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने जो CO2 माना है ये कहीं ना कहीं गलत है और आयोग को इस पर सुधार करना ही पड़ेगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि यह प्रश्न यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, इसका आप खुद जाकर के चेक करिए, उसके बाद में कमेंट करिए। भारतीय विज्ञान संस्था का जो एमबीस केंद्र है, हमने टेलीग्राम पर ये चीज शेयर कर दिया हुआ है, आप टेलीग्राम अभी ज्वाइन करके आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो CO2 को प्रदूषक नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पे आयोग ने पता नहीं किस तरह से आयोग आंसर की जारी करता है। इतना दिन बाद तो आप आंसर की जारी करते हैं और किस तरह से आप आंसर की जारी कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, बिहार में सबसे पुरानी नदी है। मैं आपसे चिल्ला के कहता था दोस्त, अगर आंसर की चेंज होगा तो आपका सोन नदी का आंसर 100% चेंज होगा, लेकिन आयोग ने इसको चेंज ही नहीं किया है। सोचिए, जबकि इसका आंसर आप कौन सी बुक फॉलो करते हैं, तो आप SCERT को फॉलो करते हैं। बिहार में हमारा SCERT चलता है, SCERT में साक्ष्य हमने दिया हुआ है टेलीग्राम पे, और इसको अगर आप चैलेंज करेंगे तो 100% आपका नंबर इंक्रीज होगा और आयोग को नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आयोग कोर्ट से दे, चाहे जहां से दे, लेकिन आयोग नंबर देगा ही देगा, ये आप मानकर चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर दी है। अब देखिए आयोग ने उत्तर क्या दे दिया है, दीर्घ पार्थिव विकिरण, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो सूर्य से होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका भी हम आपको साक्ष्य टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। 1 प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न नहीं, 3 प्रश्न का आंसर आयोग ने बहुत गलत तरीके से जारी किया है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं इस वीडियो को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी साथी जागे। और आयोग की जो एक गलती है इसको आप क्यों झेलेंगे, बताइए, ये गलती आयोग की है तो इसको आप क्यों झेलेंगे। 3 प्रश्न का मतलब आप समझते हैं, 3 प्रश्न बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक प्रश्न अगर आपका 1 प्रश्न ज्यादा सही हो गया ना, तो कम से कम आप 4 से 5 हजार स्टूडेंट से आप आगे चले जाएंगे एक प्रश्न में। और यहां तो 3 प्रश्न का बात है, 3 प्रश्न मतलब कि आप बहुत बड़ी चीज हो गया। जिसका 70 नंबर है उसका 73 नंबर आ सकता है, और जिसका अभी 65 नंबर बन रहा है वो 68 नंबर पा सकता है दोस्त।
बहुत बड़ी खेल हुई है यहाँ पे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नंबर कम आया है तो रोना बंद किए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर टेलीग्राम पे शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करिए, जिससे हमारे और भी साथी जागें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेल करें। मेल कैसे करना है सारी चीज़ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहे हैं। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को आप तुरंत ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।